में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के बच्चे होंगे स्मार्ट। बिहार के युवाओं को अब YouTube से मिलेगा रोजगार की जानकारी। जदयू ने भंग किया नागालैंड इकाई। आधार से पैन को लिंक करने पर होते हैं यह फायदे। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए बल्लेबाजों को अहमदाबाद टेस्ट में करना होगा अच्छा प्रदर्शन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए निकली भर्ती। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा साइंटिस्ट बी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के कुल मिलाकर 163 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उम्मीदवार को पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या समकक्ष कोर्स पास होना अनिवार्य है। बता दें कि इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक साइट cpcb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बच्चे होंगे स्मार्ट। डिजिटल होने की कवायद हर जगह शुरू हो गई है। राज्य सरकार भी इस चीज में पीछे नहीं है। पिछले कुछ समय से राज्य सरकार भी हर सरकारी कामों को डिजिटली ही कर रही है। राज्य के स्कूल भी अब इस चीज में पीछे नहीं है। जहां सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड और चौक प्रयोग में आता था, वहीं अब इसकी जगह स्कूलों में प्रोजेक्टर और व्हाइट बोर्ड प्रयोग में लाया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक साइंस के लैब भी स्थापित होंगे। मिली जानकारी के अनुसार अत्याधुनिक साइंस लैब स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पटना IIT की मदद लेगी ताकि बच्चों और स्कूलों को भी डिजिटल बनाया जा सके। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आयशा शर्मा के बारे में। आयशा शर्मा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। बता दें कि आयशा शर्मा को पहली बार आयुष्मान खुराना की एक बार वीडियो सॉन्ग में देखा गया था। इसके बाद आयशा ने जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी के साथ हिंदी एक्शन थ्रिलर सत्यमेव जयते में अभिनय की शुरुआत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयशा शर्मा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मॉडलिंग की शुरुआत की। इस दौरान वह लैक्मे और अन्य ब्रांडों का प्रमुख चेहरा बनी। इसके अलावा 2016 में वह किंगफिशर कैलेंडर गर्ल भी थी। मालूम हो कि वह बिहार के एक हिंदू राजनेता परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता अजीत शर्मा बिहार के भागलपुर में एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। बिहार में जमीन नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए बस करने होंगे ये काम। जमीन के नक्शे के लिए बिहार में अक्सर लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चक्कर लगाने के बावजूद भी लोगों को उनके जमीन का नक्शा एक लंबे इंतजार के बाद ही मिलता है। लेकिन अब लोगों को इस चीज के लिए अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खेतों के नक्शे की बिहार सरकार होम डिलीवरी करवा रही है। यदि आपको भी नक्शे की होम डिलीवरी करवानी है तो आपको इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और मांगी गई जानकारी को वहां भरना होगा। उसके बाद पेमेंट कर उस नक्शे को आप अपने घर भी मंगवा सकते हैं। बता दें कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट drs.bihar.gov.in है। होली जैसे त्योहार का मजा लेने बोध गया पहुंचे विदेशी सैलानी। भारत के हर कोने में लोग होली जैसे त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। होली के इस अवसर पर बिहार के बोध गया में भी विदेशों से आए सैलानियों का जुटाव हुआ है। ये विदेशी सैलानी थाईलैंड से बिहार पहुंचे हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से होली के रंग में डूबे हुए हैं। यहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें पारंपरिक पकवान का भी स्वाद चखा है। लिहाजा हर साल हमें विदेशी सैलानियों का जमावड़ा बोध गया में देखने को मिलता था, लेकिन कोरोना काल के समय होली का रंग थोड़ा फीका रहा। लेकिन अब फिर से एक लंबे इंतजार के बाद वही रंग लौट आया है और विदेशी सैलानी बड़े ही धूमधाम से इस बार होली का आनंद ले रहे हैं। अब स्पेशल एसी सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन से जाए वाल्मीकि नगर। अगर आप भी वाल्मीकि नगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्दी वाल्मीकि नगर जाने के लिए वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर परिवहन मंत्री शीला कुमारी के द्वारा विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गई है। मालूम हो कि इस पहल में राज्य में पर्यटन के विकास में तेजी आएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेशल एसी सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन के परिचालन को लेकर अनुमंडल के महाप्रबंधक को एक पत्र भी लिखा गया है। मालूम हो कि इस ट्रेन का परिचालन पाटलिपुत्र जंक्शन से शुरू किया जाएगा। सीएम नीतीश ने प्रवासी मुद्दे पर मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को जताया आभार। तमिलनाडु में प्रवासियों पर हिंसा की अफवाह मामले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने तमिलनाडु सरकार को मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। दरअसल इस बात की जानकारी मंगलवार को तमिलनाडु के सार्वजनिक विभाग के सचिव टी जगन्नाथ द्वारा मिली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने प्रवासी मुद्दे में
उनके सहयोग के लिए हमें धन्यवाद दिया है। बता दें कि दक्षिणी भारत में उत्तर भारतीय राज्यों के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले की खबरों को लेकर डी जगन्नाथ द्वारा इन खबरों को झूठा करार दिया गया था। आधार से पैन को लिंक करने पर होते हैं यह फायदे। अगर आपने अब तक अपने आधार से पैन को लिंक नहीं करवाया है तो बता दें कि आपके पास 31 मार्च तक का समय है। अगर आप 31 मार्च तक अपने आधार से पैन को लिंक करवा देते हैं तो आप कई फायदों का लाभ उठा सकते हैं। वही अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और साथ ही आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अपने आधार से पैन को लिंक करवाते हैं तो आयकर विभाग का सभी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रायल मिलता है। इसके साथ ही जब तक आपका आधार पैन लिंक नहीं हो जाता आपको ITR फाइलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप आधार से पैन लिंक करवाते हैं तो आपको अन्य दस्तावेजों की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। बता दें कि आधार कार्ड पहचान प्रमाण तथा प्रमाण के उद्देश्य से भी काम करता है। ऐसे में लिंकिंग के बाद ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा आधार बैंक लिंकिंग होने से फ्रॉड की समस्या भी दूर होगी और साथ ही टैक्स चोरी पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार की राजधानी पटना और गोपालगंज समेत कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम को लेकर अपडेट जारी किया। उसमें पटना समेत दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार में 10 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उत्तम कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद बिहार के दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बिहार के युवाओं को अब YouTube से मिलेगा रोजगार की जानकारी। बिहार में युवाओं को ध्यान में रखते हुए श्रम संसाधन विभाग की ओर से डिस्प्ले बोर्ड एवं YouTube पर रोजगार की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि इसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जा रही है जहां युवा मुफ्त में नई नई किताबें पढ़ सकेंगे और साथ में नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर मुफ्त में अपना निबंधन करा सकते हैं। मालूम हो कि अभी पटना के नियोजन भवन में 20 सीट का कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है जिसमें लगभग 35 से 40 बच्चे पढ़ते हैं। बता दें कि इस लाइब्रेरी से जुड़े सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जहां श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बच्चे की तैयारी में मदद की जाती है। अगर होली पर फोन पर कलर लग जाए तो ये टिप्स अपनाएं। अगर आपके फोन पर भी होली की कलर लग जाए तो उसे छुड़ाने से पहले आप कुछ टिप्स को अपनाएं। अपने फोन को साफ करने से पहले इसे स्विच ऑफ कर दें। इससे डिवाइस को किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षा मिलेगी। अब अपने फोन से होली रंग को धीरे से ब्रश से हटाएं या फिर फोन को हिलाएं। इसके बाद फोन से होली के रंग को साफ करने के लिए मुलायम सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें। पानी या किसी तरल पदार्थ का इस्तेमाल न करें क्योंकि वे फोन के पोर्ट या बटन में रिस सकते हैं और फोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके फोन पर अभी भी दाग है तो आप माइल्ड क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि किसी भी तरल को फोन के पोर्ट या बटन में रिसने न दे। सफाई करने के बाद अपने फोन को पोंछने के लिए एक सूखे मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें। बिहारी पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे सभ्यता द्वार के बारे में। सभ्यता द्वार भारतीय राज्य बिहार में पटना शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित एक बलुआ पत्थर आर्क स्मारक है। सभ्यता द्वार को मौर्य शैली वास्तुकला के साथ बनाया गया है जिसमें बिहार राज्य की पाटलिपुत्र और परंपराओं और संस्कृति की प्राचीन महिमा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया है। सभ्यता द्वार का निर्माण राजस्थान से रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन मंगाकर किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने सभ्यता द्वार के आसपास काफी खूबसूरत गार्डन बनाया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का इंडिया गेट और फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजे की श्रृंखला में ही यह सभ्यता द्वार भी है। पटना का लैंडमार्क सभ्यता द्वार पर बिहार से जुड़े 4 महापुरुषों के संदेशों को लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, सम्राट अशोक, मेगास्थनीज की वाणी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 20 मई 2018 को गांधी मैदान के पास स्थित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर कैंपस में सभ्यता द्वार का लोकार्पण किया था। बिहार के इन जिलों से सबसे अधिक जलापूर्ति की शिकायत। बिहार के 3932 पंचायतों में सबसे अधिक जलापूर्ति की शिकायत बिहार के जिन स्थानों से आती है उनमें कटिहार, भागलपुर और समस्तीपुर शामिल है। बता दें कि यह शिकायतें पाइप के रिसाव, नल क्षतिग्रस्त, मोटर पंप के जलने, स्टार्टर और पैनल की खराबी, वॉशर और फेरों सहित अन्य कारणों की वजह से आती है। वहीं अगर बात उस स्थान की करें जहां से सबसे कम शिकायत दर्ज की गई है वह बिहार का मधुबनी जिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना में पेयजल को लेकर 31 शिकायतें दर्ज की गई है
जबकि भागलपुर में 479, समस्तीपुर में 320 शिकायत दर्ज की गई है। मालूम हो कि बिहार के 1.17 वार्डों में प्रतिदिन 46.25 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। एक वर्ष के दौरान प्लम्बर और हेल्पर के द्वारा लगभग 19,000 से अधिक पेयजल की समस्याओं को दूर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छपरा जंक्शन पर महिला कर्मचारियों को मिला कुछ खास। रंगों का त्योहार होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों एक ही दिन था। इस मौके को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शुभ अवसर को बिहार में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि छपरा जंक्शन पर सभी महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यहाँ ट्रेन संचालन की पूरी जिम्मेदारी पुरुष कर्मचारियों की जगह महिला कर्मचारियों को दिया गया, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य और देश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में महिलाओं के लिए चलाई जा रही विविध योजनाओं की चर्चा की और 35% आरक्षण के बारे में बताया और कहा, बिहार में इन सभी योजनाओं के कारण बिहार की महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ा है। नगर निगम में 245 पदों पर बिना परीक्षा के होगी बम्पर बहाली। नगर सरकार के द्वारा स्वीकृति देते हुए जानकारी दी गई है कि बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम में 245 पदों पर बिना परीक्षा के बम्पर बहाली होने वाली है। बता दें कि इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया राज्य सरकार के माध्यम से की जाएगी। मालूम हो कि 2023-24 वित्तीय बजट में नगर निगम के द्वारा 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिस पर सशक्त स्थायी समिति के द्वारा मुहर लगा दी गई है। बता दें कि नगर निगम में बहुत सारे पदों पर काम करने वाले कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, तो वहीं कुछ कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में सफाई कर्मी के साथ ऑफिस कार्य के लिए एजेंसी से आउटसोर्सिंग पर भी बहाली की गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर बोले बृजेंद्र काला। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बृजेंद्र काला के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में ईटीवी भारत से खास बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए अपने बारे में बताते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म को कोरोना प्लेटफॉर्म मानता हूं, क्योंकि कोरोना काल में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि फिल्मों में सेंसर बोर्ड होता है, जो फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ नियम लागू करते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म में सेंसर बोर्ड के द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जाता। इसलिए जो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्में बनाते हैं, उन्हें अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अच्छी फिल्में बनाएं, जो लोग अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सके और साथ ही उन्हें उस फिल्म से अच्छा संदेश मिले। उन्होंने बताया कि उनका बचपन का सपना सिंगर बनने का था, लेकिन उस दौरान बच्चे अपने परिवार वालों के कहे अनुसार काम किया करते थे, जिस वजह से उनका संगीत का सपना अधूरा रह गया। जदयू ने भंग किया नागालैंड इकाई। बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार एक बार फिर से नागालैंड में बनी है। नागालैंड में जदयू इकाई ने बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है। दरअसल इस समर्थन का लेटर नागालैंड के जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। जदयू नेतृत्व की तरफ से इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि विपक्ष में एक भी दल शामिल नहीं है। सभी दलों द्वारा नागालैंड में सरकार का समर्थन किया गया है। बता दें कि इस लेटर को नागालैंड प्रभारी और जदयू के महासचिव द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जदयू का केंद्रीय नेतृत्व नागालैंड स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से बिना शर्त समर्थन का लेटर नागालैंड मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को दिए जाने को अनुशासनहीनता मानता है। होली के मौके पर कान्हा के ड्रेसअप में नजर आए तेज प्रताप। होली के इस त्योहार को बिहार के लोग भी बड़े ही धूमधाम के साथ बीते दिन मनाए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप को भी राजधानी पटना में एक अलग अंदाज में होली मनाते देखा गया। दरअसल तेज प्रताप को कान्हा के ड्रेसअप में देखा गया। उन्होंने कान्हा के ड्रेसअप में बांसुरी बजाते और गाना गाते हुए होली त्योहार का लुत्फ उठाया। लोगों को इस मौके पर उन्होंने गाना भी गाकर सुनाया। इस मौके पर उन्होंने लठमार होली भी खेली। लठमार होली के दौरान तेज प्रताप ने राधा रानी बनी एक लड़की के साथ लठमार होली खेली, जहां राधा ने उन पर लठ बरसाए तो वे खुद को बर्तनुमा ढाल का इस्तेमाल किया। खुद को बचाने के लिए तेज प्रताप ने इस मौके पर अपने पिता से वीडियो कॉल के जरिए बात भी की। देश भर के राजनेताओं ने बड़े ही उमंग के साथ मनाया होली का त्योहार। होली का यह त्योहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली का यह उमंग देश के कई बड़े नेताओं के बीच में देखा गया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े ही धूमधाम से होली मनाते दिखे। नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ के अलावे राजनाथ सिंह ने भी अपने आवास पर बड़े ही धूमधाम से होली को मनाया। अमेठी वाणिज्य मंत्री जीना रायमुंडो के साथ राजनाथ सिंह ने होली का जश्न मनाया। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार की राजधानी पटना में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी।
एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को भारत ने दिखाया आईना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर बार मुंह की खाने के बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विषय एक बार फिर से उठाया गया था। इस पर भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना भी अवांछित है। दरअसल यह बात भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित चर्चा में कही। यह बात भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज द्वारा मंगलवार को कही गई। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया। WTC फाइनल में पहुंचने के लिए बल्लेबाजों को अहमदाबाद टेस्ट में करना होगा अच्छा प्रदर्शन। भारत को अगर लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच आज यानी कि गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। मालूम हो कि अगर भारत इस श्रृंखला में 3-1 से जीत दर्ज कर लेता है तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंच सकता है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच में ईशान किशन को जगह मिल सकती है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है। वहीं अब अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचना चाहता है तो भारतीय बल्लेबाजों को अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का 1994 में निधन हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश आधारित दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल का 1999 में सेंट्रल बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाले प्रवासी नियमों पर 2007 में कानूनी कामयाबी मिली। गोवा के राज्यपाल MC जमीन ने 2008 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र का 1915 में जन्म हुआ। भारतीय राजनेता और लेखक कर्ण सिंह का 1931 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक हरि कृष्ण देव शड़े का 1938 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक शशि थरूर का 1956 में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल का 1985 में जन्म हुआ। टाटा समूह और भारत के एक प्रशासक के साथ जुड़े एक प्रख्यात पारसी व्यापारी हारम सजीब पेरोशा मोदी का 1969 में निधन हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल के बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% कर का प्रस्ताव किया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। हार्ट अटैक के बाद सुष्मिता सेन ने वर्कआउट किया शुरू। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई थी। वहीं अब वह अपने पुराने रूटीन में वापस लौट आई हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने फैंस को दी है। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह योगा आउटफिट में ओपन स्ट्रेचिंग करती नजर आ रही है। इसके साथ ही इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है व्हील ऑफ लाइफ, मेरी कार्डियोलॉजिस्ट ने परमिशन दे दी है, स्ट्रेचिंग शुरू हो चुकी है, क्या मजेदार एहसास है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि यह मेरी हैप्पी होली है, आपकी कैसी है। आप लोगों को ढेर सारा प्यार। वहीं सुष्मिता सेन ने अपने हार्ट अटैक की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता के साथ एक तस्वीर को शेयर करते हुए की। निवेशकों के लिए शुभ रहा होली का त्योहार। बीते दिन यानी कि 8 मार्च को होली के दिन उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बता दें कि सेंसेक्स जहां 123 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी बढ़कर 17,750 के स्तर के पास बंद हुआ। कारोबार के दौरान बीते दिन जहां पावर, सर्विस, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में तेजी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ फार्मा, IT, टेक, मेटल और रियलिटी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बता दें कि कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 123.63 अंक या 0.21% बढ़कर 60,348.09 पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी 36.45 अंक या 0.21% ऊपर उठकर 17,757